हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, यूपी स्पेशल्स में पार्ट नंबर 5 है। और एवरीवन, आज का वीडियो का जो टाइटल है वह उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना और नीतियों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो किन के लिए रिलेवेंट होने वाली है? तो यूपी पीसीएस 2024, यूपी लोअर पीसीएस 2024 और यूपी आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। एवरीवन, यहाँ पर हम लोग जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ हैं, जो ऑल टाइम हाईलाइट रही हैं जब से योजनाएं आई हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। ओके, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट्स में रहेगा, तो आई होप सो कि जो इसके इम्पॉर्टेंट बजट हैं, इम्पॉर्टेंट डेट हैं, रिलेवेंट जो प्लेसेस हैं, उसको आप नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना। सो 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना, जो कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के नाम से इसको चलाया गया था। तो याद रखना कि जो पीएम कुसुम योजना है क्या है? किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। याद रखना, जो पीएम कुसुम योजना है, जो किसान हैं, किसानों को सोलर पंप की सुविधाओं से लैस करना है। ओके, 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना को लॉन्च किया था। तो ये डेट याद रखना है, साथ ही साथ ये पीएम कुसुम योजना है क्या, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मिल योजना। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हॉट कुक्ड मिल योजना का शुभारंभ किया। याद रखना कि 24 नवंबर 2023 को हॉट कुक्ड योजना क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। जो हार्ड कुक्ड मिल योजना है, इसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे आंगनवाड़ी केंद्र पर, उनको गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को कहते हैं हार्ड कुक्ड मिल योजना। ओके, इस योजना का लक्ष्य है गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज और नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। तो हम समझ गए कि हार्ड कुक्ड मिल योजना है क्या। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन। 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रीन अर्बन के दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया था। इस स्कीम के अंतर्गत सड़क से संबंधित समस्त सुविधाओं एवं अवसंरचना यथा यूटिलिटी, फुटपाथ, ग्रीन जोन्स, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना इत्यादि से युक्त एकीकृत सड़कों का विकास किया जाएगा। समझ गए कि मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, ये टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि जो रोड होंगे, रोड पे जो सारी मॉडर्न आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा वह रोड। ओके, 10 अक्टूबर 2023 को ये डेट आपको याद रखना है। बाकी हम समझ गए कि जो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन है क्या। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बंधन योजना। 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारंभ की रही बंधन योजना हेतु दिशा निर्देश दिए गए। तो ये डेट याद रखना, 10 अक्टूबर 2023। ये है क्या? इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो अत्यंत आवश्यक हों तथा किसी अन्य विभाग की योजना, कार्यक्रम अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत न हो। तो ये याद रखना, यहाँ से मामला पूछा जा सकता है। बंधन योजना, बंधन योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो अत्यंत आवश्यक हों, किसी अन्य विभाग की योजना, कार्यक्रम अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित व कार्यक्रम न हो, ठीक है, स्वीकृत न हो। जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों और उन विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो बंधन योजना हमने समझ लिया कि है क्या। नेक्स्ट है आकांक्षी नगर योजना। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारंभ की जा रही जो आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति एवं सतत विकास
की प्राप्ति करना है। तो देखिए ये उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जैसे आकांक्षी नगर योजना है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है, वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत 3C मीन्स कंजर्वेशंस, कोलेबोरेशंस, कंपटीशंस का अनुप्रयोग कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो याद रखना, मे भी यहाँ से पूछ ले कि जो 3C है, 3C किस योजना के अंतर्गत, तो आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब दुधारू गाय है जैसे कि साहिवाल, गिर, थारपाकर, गंगातीरी जो प्रजाति हैं को इसमें सम्मिलित किया गया है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत। ओके, और इसमें क्या याद रखना है, जो गंगातीरी नस्ल है, गंगातीरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाइयों में अधिकतम 5 गंगातीरी गोवंश अनुमन्य होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वरीयता दिया गया है गंगातीरी को, तो ये भी आपको याद रखना है। और कितनी कौन कौन सी नस्ल की गायों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की बातें कही गई, ये भी आप माइंड रखना। ओके, लाभार्थी को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन का अनुभव के साथ साथ भूमि आवश्यकता हेतु 0.5 एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ की जो टारगेट है भौगोलिक, उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। उन्होंने लाभार्थियों के खातों में डिजिटल माध्यम से 32.49 लाख रुपए का जो ऋण है वो अंतरित किया। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैटर पूछा जा सकता है। यह बीमा कवर की राशि स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिजनों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये स्पेशली फॉर स्ट्रीट वेंडर के लिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये आप माइंड रखना, और कितने का उनको जीवन बीमा कवर कराया जाएगा ये भी आपको माइंड रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा विस्तार करने हेतु इनमें सभी स्नातक जो कि ग्रेजुएट उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इस योजना के अंतर्गत मानदेय, जिसको कि स्टाइपेंड कहते हैं, की राशि को बढ़ाकर प्रति माह 9,000 रुपये करने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस वर्ष के लिए मंजूरी की गई राशि 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करने होंगे। तो समझ में आ गया मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा क्या है। ठीक है, तो स्टाइपेंड से जुड़ा हुआ है, याद रखना कितना अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खेल सुरक्षा योजना। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसान को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगाई जाने वाली सोलर फेसिंग की बाड़ में 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए किया गया है। तो याद रखना मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या है, जो खेत होते हैं खेत के किनारों पर एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग बाड़ लगाया जाएगा जो कि सोलर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये भी याद रखना। और इसमें जो सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है जो कि 60% है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार। जुलाई 2023 में
जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार के सभी 75 जो जिला यूपी के हैं उसको कवर किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान किया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, कोरोना काल के समय 2020 में इसका लॉन्चिंग किया गया था। ठीक है, चलिए, इस योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये की प्रति जो राशि है प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले 6000 और कक्षा 9 उत्तीर्ण करने वाले 6000 व कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले पर 6000 रुपये के अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैटर क्या करता है, जो बाल श्रमिक विद्या योजना है किनके लिए लाया गया था, नंबर 1 ये माइंड रखना है। नंबर 2 कितने जगहों पे, तो जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरे यूपी को कवर किया गया है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, तो कोरोना काल के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया था। 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का जो लक्ष्य है, इस योजना में प्रदेश में 90 लाख MSME उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस योजना में 18 से 60 वर्ष आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, याद रखना कि इसके अंतर्गत कितने क्या एज क्राइटेरिया है, तो 18 वर्ष से 60 वर्ष के जो उद्यमी हैं वह इसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। योजना के अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म उद्यमी आच्छादित किए जाएंगे जो GST विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। ओके, चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। इसी का शेष भाग है, पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संतुष्टि प्राप्त होने के पश्चात निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा धनराशि DBT के माध्यम से अधिकतम 1 माह में उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरुआत की गई थी। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत उत्पादकों के गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादन संगठन डेयरी FPO स्थापित करने की बात है। अब देखिए जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है, आपको नाम से भी समझ में आ जा रहा है, साथ ही साथ याद रखना कि जो दूध उत्पादक व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, जो गौ पालन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लाया गया। देखिए नंद बाबा के अंतर्गत ही नंदिनी योजना है। ठीक है, नंदिनी योजना के अंतर्गत क्या है, कुछ विशेष किस्म की जो गायें होती हैं, जैसे कि साहिवाल हो गया, गंगा तेरी हो गया, इस प्रकार की गायों को पालन करने के लिए भी सरकार सपोर्ट करेगी और सब्सिडी देगी। ठीक है, तो नंद बाबा नंदिनी योजना ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून 2023 को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया है। यह दोनों योजनाएं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होंगी। ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जाएंगी। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर करने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ में 10 फसलों जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर, जबकि रबी मौसम में 8 जो फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही, सरसों, आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। ओके, और कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर की धनराशि को
प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार बराबर बराबर वहन करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की। योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू थी तथा अब तक शहरी क्षेत्रों में लागू अब इसको किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूल निवासी को जो कि वर्तमान में देश या दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी। जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बाहर रह रहा हो, अगर इच्छुक है अपने मातृभूमि से संबंधित, अपने जो उसका होम टाउन है उससे संबंधित अगर किसी ऐसे कार्य में जो कि समाज के हित में हो, जनहित में हो, ठीक है, चाहे तो वहाँ पर अपना अर्थ का कुछ दान कर सकता है और उसके बदले में अपने पूर्वजों के नाम से वहाँ पर शिलापट्टिका पे भी उसका नामांकन करवा सकता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्पज्ञात पर्यटक स्थल को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। ये योजना आपको याद रखना कि जो प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे जगहें होते हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से, पर्यटक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती हैं, तो उनको दृश्य में लाने की बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, क्लियर। सहभागिता आधारित इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं। चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना। चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। पर्यटन स्थलों के संवर्धन से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं पर्यटन सेवा के क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। पर्यटन स्थलों के विकास से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस अब सिंपल सी बात है, कोई ऐसा जगह है जिसका कोई नामो निशान नहीं है या लोग उतना नहीं जानते हैं, अगर उसको दृश्य में लाया जाएगा, उसको हाईलाइट किया जाएगा, तो वहाँ पे आने जाने में परिवहन सुविधाएं लगेंगी, रोड स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पर छोटे छोटे दुकान खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिलेगा लोगों को ना। ठीक है, योजना के अंतर्गत 50% अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधिगण के अलावा कोई भी प्रतिष्ठित व सक्षम व्यक्ति अथवा सरकारी, असरकारी एवं गैर सरकारी संस्था संगठन प्रस्तावक हो सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसमें और क्या है, सांसद लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक जो कि विधानसभा विधान परिषद द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत उनकी दिशा निर्देशों मार्गदर्शनी सिद्धांतों के अनुसार आच्छादित कार्यों हेतु परियोजना लागत की 50% धनराशि का कंजर्वेशन प्रस्ताव दिया जा सकेगा। क्लियर। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। ओके, सो 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शंस वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शंस धारक बुनकर और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों को 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम जो कि 60 रीड स्पेस तक के क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये प्रतिमाह पावर जो बिजली है वो जो बिल है वो लिया जाएगा। ठीक है, 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले जो पावर लूम हैं पर
800 रुपये और 600 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। ठीक है। हथकरघा विभाग ऊर्जा विभाग को अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। शर्त यह होगी कि पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे भार पावरलूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार के 10% से अधिक न हो। उक्त अतिरिक्त किसी उपकरण का इस्तेमाल पाए जाने पर जो छूट दिए जा रहे हैं उसको आप नहीं ले पाओगे। ये योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। ओके, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो पावरलूम जो लोग चलाते हैं उनको सब्सिडी की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन जो दिशा निर्देश दिया गया है कि किन किन उपकरणों को आपको इसके अंतर्गत चलाना है, उसके अलावा अगर चेकिंग करने पर पाए जाते हो तो सारी सब्सिडी से आपको उन्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी सारी सब्सिडी आपकी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। 29 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया। इस योजना की संचालन जो अवधि है 5 वर्ष 2022-23 से 26-27 तक है। योजना के संचालन की पूर्ण अवधि में कुल 44.425 करोड़ रुपए की व्यय का जो भार संभावित है। योजना के माध्यम से मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, ठीक है, यानी कि नॉन मोटराइज जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स आदि को खरीदने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार 40% अनुदान उपलब्ध कराएगी। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 लाभार्थियों को एवं 5 वर्षों में 15,000 लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। तो आप समझ गए कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना क्या है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन मोटे अनाज आते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी जिसको मडुआ भी कहते हैं, कि खेती के प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम को संचालित करने की मंजूरी दी है। ओके, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स की खेती के प्रोत्साहन के लिए मिलेट्स बीजों के मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य की प्रमाणित बीज वितरण योजना के अंतर्गत अनुदान पर किया जाएगा। ठीक है, बीज मिनी किट वितरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें किसको प्राथमिकता देने की बात कही गई है? सो ये जो वितरण होगा मिनी किट का, उसमें लघु और सीमांत किसान आएंगे। लघु और सीमांत किसानों को ज़्यादा फोकस किया गया है। यदि सामान्य कृषक भी मिलेट्स की बीज लेने में इच्छुक हैं तो उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, चयनित कृषकों को 25% अनुसूचित जनजाति के कृषक होंगे। तो जो लघु और सीमांत किसान हैं उसमें जो 25% होंगे वो SC/ST कैटेगरी के कृषक होने चाहिए। इनको यहाँ पर वरीयता दी गई है 25% को। साथ ही चयन में महिला कृषकों को भी वरीयता दी जाएगी। ओके, क्लियर। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। या थोड़ा सा मोटा मोटा, हालांकि करेंट के रूप में तो नहीं है, बट याद रख लेना इसको, ठीक है, कि भारत के प्रस्ताव पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स डे के रूप में, मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिलेट्स का उत्पादन की अगर बात करें तो प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो एवं सावा की खेती की जाती है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मिलेट्स फसलों से आच्छादित रहा। इसमें सर्वाधिक 9.05 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है वो बाजरा, 1.71 लाख हेक्टेयर में ज्वार और 0.02 लाख हेक्टेयर में कोदो और 0.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सावा बोया गया था। प्रदेश में कोदो एवं सावा के अलावा रागी, मडुआ, कानून आदि का उत्पादन नगण्य है। ठीक है, तो ना के बराबर जो है इसका भी आप नाम याद रखना। मिलेट्स में शामिल फसलों की खेती क्रम उपजाऊ भूमि, शुष्क क्षेत्र अथवा वर्षा आधारित क्षेत्र, पहाड़ी, पठारी क्षेत्र में विपरीत मौसम में भी
सुगमता से की जा सकती है। तो मोटे अनाज का क्वालिटीज़ क्या है, मोटे अनाज को सरकार किस हिसाब से प्रोत्साहित कर रही है, और उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों के रूप में किन की खेती क्षेत्रफल के तौर पर क्या किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। नेक्स्ट है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शंस योजना क्या है। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शंस योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने हेतु प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित करना व बढ़ावा देना है। ठीक है, योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश के कार्यरत सरकारी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे नाबार्ड को भी थोड़ा सा माइंड रखना। यहाँ पर सीधे सीधे ये पूछ सकता है कि जो प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो ऋण संबंधी योजना है किन के अंतर्गत, तो नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश के जो कार्यरत सहकारी बैंक या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सही बैंक हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया था। इस योजना का क्रियान्वयन 2 उप योजनाओं कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा। ओके, कंपोनेंट ए के तहत मनरेगा कंजर्वेशन अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे व तालाबों में प्रदेश प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। जो कंपोनेंट बी है के तहत मनरेगा कंजर्वेशंस अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक के स्थापना हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थी का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी। ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि इसमें जो लाभार्थी होगा उस किसके द्वारा चयनित किया जाएगा। ये योजना 5 वर्षों 2022-23 से 26-27 तक संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है एक जिला एक खेल योजना क्या है। सो वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई थी। योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर संचालित की जा रही है। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों को बदलाव भी किया गया है। ओके, सो एवरीवन याद रखना, जो मथुरा है परिवर्तित खेल क्या है, जूडो के स्थान पर कुश्ती, ठीक है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पर बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट्स जो परिवर्तित खेल हैं, ठीक है। श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी यहाँ बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी रखा गया है। बहराइच जो है बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। ओके, ODOS योजना के तहत खेल से संबंधित जिले जो हैं जैसे कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज का जो खेल है, ठीक है, क्या है। सो जो कुश्ती है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। एथलीट मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। ओके, हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदेव, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा एवं गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा, कानपुर। बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल हाथरस। तैराकी पीलीभीत। शूटिंग बांदा। कबड्डी कन्नौज। लास्ट टेनिस प्रयागराज। सो ये जो मुख्य कुछ खेल हैं जिनके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, साथ ही साथ
जो खेल परिवर्तित किए गए हैं, पहले क्या था अब उनका क्या परिवर्तन कर दिया गया है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसको प्लीज़ आप प्रीलिम्स के व्यू से ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना क्या है, ठीक है। सो 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना को संचालित करने किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ओके, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। लागत में संयंत्र की लागत के साथ यूपीनेडा की 3% आनुवंशिक आय एवं जीएसटी सम्मिलित हो गया। तो ये इसको थोड़ा सा लाइन को प्लीज़ याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ कि योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। लागत में संयंत्र की लागत के साथ यूपीनेडा की 3% आनुषंगिक आय एवं जीएसटी सम्मिलित है, ठीक है। सो अनुसूचित जाति और जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकर लाभान्वित हो गए तथा लगभग 75 जो थाउजेंड्स हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को उत्कर्ष का मार्ग प्रस्ताव करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ किया गया है। जो अभ्युदय योजना है के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस सहित मेडिकल, आईआईटी में प्रवेश हेतु विशेषज्ञों के मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए जाने की भी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। प्रदेश में बजट 2021-22 में महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषण बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की कुल स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की बात यहाँ पर कही गई है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। इस योजना को 6 श्रेणियों में लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात यहाँ पर कही गई है। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करने हेतु अधिकतम 2 बालिकाएं होंगी। इस योजना की लाभ हेतु वो पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ओके, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो राशि वृद्धि की गई है। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। ओके, इसके तहत इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष आयु होने पर 2,000 रुपये, पहली कक्षा में जाने पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में 3,000 रुपये, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपये, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या स्नातक में जाने पर 7,000 रुपये की धनराशि खाते में हस्तांतरित की जाएंगी। इस योजना के अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना की
29,523 लाभार्थी बालिकाओं के खातों में 5.82 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटली माध्यम से हस्तांतरित किया। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। ओके, कुछ प्रमुख नीतियां हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति। ओके, सो 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू किया। ओके, इस नीति के प्रख्यान से प्रदेश को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का केंद्र बनाने, रोजगार सृजित करने, कौशल विकसित करने तथा प्रदेश के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इस नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेशकों को औचित्यपूर्ण छूट, प्रोत्साहन प्रदान किया जाने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो एवरीवन लमसम हमने बात कर ली कि जैसे जो गवर्नमेंट कुछ ऐसी नीतियों को, देखिए एक तो होती है योजना, एक होती है नीतियाँ। जो नीतियाँ होती हैं वो दूरगामी होती हैं, वो आगे चलकर अपनी प्रैक्टिकल वैल्यू बता पाती हैं कि हम कितना % धरातल पे आ पाए हैं, और जो योजनाएं हैं वो तत्काल रूप से लागू कर दी जाती हैं। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना कि जो यूपी का सेमीकंडक्टर नीति है, सरकार क्या चाहती है और इसकी दूरगामी क्या लक्ष्य है। अगर मोटा मोटा बात करें तो एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 से 29 की अवधि में 12.2% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2022 में $573.44 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2029 तक $1382.79 बिलियन हो जाएगा। भारत की सेमीकंडक्टर मांग वर्ष 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मूल्य वर्ष 2019-20 में $10.8 बिलियन था। वर्तमान में भारत अपनी लगभग समस्त सेमीकंडक्टर आवश्यकता हेतु आयात पर निर्भर है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इसमें उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के प्रख्यापन के लाभ क्या होंगे? भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ड्रोन नियम 2021 का राज्य में प्रभावी प्रवर्तन किया जा सकेगा। ड्रोन प्रणाली के संचालन पर अधिरोपित कतिपय सुरक्षा का दायित्व यथो नो परमिशन, नो टेक ऑफ हार्डवेयर और फर्मवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन, जियो फेसिंग क्षमता इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित होगा। ओके, प्रत्येक संचालित ड्रोन जिसका पंजीकरण और यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य है, उन्हें राज्य के तत्व संबंधी पोर्टल पर भी पंजीकृत किया जाएगा। उनकी गतिविधि पर थाना स्तर से भी निगरानी की जा सकेगी। ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र संबंधी लाल, पीले, हरे क्षेत्रों के ड्रोन प्रचालन नियमों का पालन किया जा सकेगा। अति विशिष्ट व विशिष्ट महानुभावों के भ्रमण, जनसभाओं, त्योहारों, धार्मिक सम्मेलन व अन्य प्रमुख अवसरों पर स्थायी रेड जोन घोषित किया जा सकेगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब विशेष अवसरों पर आच्छादित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाने के साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। तो थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना कि जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है क्या है, हमने इसको देख लिया मोटा मोटा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। क्लियर। 31 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को भूमि की आवश्यकता, स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट, भूमि व ब्याज सब्सिडी, आकर्षक प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से 60,000 से अधिक लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी सृजित होंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया। 1 अगस्त 2023 को प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नीति के प्रख्यान हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, इस नीति का जो उद्देश्य है स्थानीय उत्पादक को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता
में सुधार करने हेतु राज्य के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग का नवीकरण करना है। ओके, इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्कों एवं मेगा प्रोजेक्ट तथा एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई नीति के तहत सरकार प्रत्येक फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए जमीन की खरीद पर बैंक कर्ज में अधिकतम 7 वर्षों तक 50% ब्याज का अनुदान देगी, जो कि प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होंगे। ओके, विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट। फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा भूखंड की खरीद पर पहली बार में स्टाम्प ड्यूटी में 50% की छूट दी जाएगी। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड जिलों में स्थापित इकाइयों के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी के साथ ही 2% दर से अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी 7 वर्षों तक दिया जाएगा। तो याद रखना, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को यहाँ पे इंगित किया गया है। इस नीति के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 अनावरण किया। इस नीति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं व्यावसायिक परिवर्तन की संरचना रणनीतियों को विकसित किया जाएगा। इस नीति में राज्य के कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में 0 से 1 वर्ष आयु शिशु मृत्यु दर जो कि प्रति 1000 जीवित जन्म दर को 2026 तक 32 और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। नई नीति के अंतर्गत 0 से 27 दिन आयु के नवजात मृत्यु दर के प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2026 तक 22 और 2030 तक 12 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2026 तक 35 और 30 तक 25 लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में औसत जीवन प्रत्याशा को 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66 वर्ष और 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में कुपोषण रोकने हेतु कई अहम उपाय किए गए हैं। इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण की दर को 2026 तक 16.4%, 2030 तक 11.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश के 5 वर्ष से कम आयु के 38.5% बच्चों का वजन कम पाया गया है। इसमें वर्ष 2026 तक 24.5% करने और वर्ष 2030 तक 14.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में मातृ मृत्यु दर पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। वर्तमान में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर 197, जिसे वर्ष 2026 तक 150 और 2030 तक 98 लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2026 तक 80% और 2030 तक 90% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में संस्थागत प्रसव दर 67.8%। ये NFHS 4 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार बातें कही गई हैं। आधुनिक गर्भ निरोध अपनाने की दर को वर्तमान में 31.7% है, उसे 2026 में बढ़ाकर 45% करने की बात कही गई है। यह किस में बातें कही गई थी? तो NFHS 4 का जो 2015-16 का रिपोर्ट है तो उसमें बातें कही गई थी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजना में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे, जिनके 2 या उससे कम बच्चे होंगे। सो एवरीवन, ये सीरीज़ का जरूर आप रिवीजन करना, छोटा छोटा आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।